जंगलों के मध्य बसा एक शांत आश्रम था, जहां प्रतिदिन प्रभात काल में दिव्य सत्संग की गंगा बहती थी। दूर दूर से साधक, वृद्ध, गृहस्थ, बालक और महिलाएं संत श्री के चरणों में उपस्थित होकर अमृतवाणी का पान करते थे। उसी सत्संग में एक वृद्ध पुरुष नित्य प्रसन्न मुद्राओं में उपस्थित रहता था। वह समय का अत्यंत पाबंद था। जैसे ही सत्संग का घंटे का निनाद होता, वह सबसे पहले दरी के कोने में विनम्रता से आ बैठता। परंतु वह एक दुर्लभ सत्य था। वह जन्म से ही पूर्णतः बहरा था। नाड़ियां सुन्न, कान अचल, शब्द उसके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करते थे। एक दिन शिष्यों को कौतूहल हुआ। एक शिष्य ने संत श्री से निवेदन किया, बाबा जी, यह वृद्ध तो बहरा है, न कथा सुन सकता है न मंत्र, फिर भी जब सब हंसते हैं तब हंस पड़ता है, और कभी कभी अकेले भी मुस्कुराता है, ऐसा क्यों? संत श्री मुस्कुराए। बहरे दो ही समय हंसते हैं। पहला, जब उन्हें लगता है कि सब हंस रहे हैं। दूसरा, जब वे अनुमान से अपनी समझ के अनुसार किसी बात को पकड़ लेते हैं। फिर भी संत का मन विचारों में डूब गया। जब सुन ही नहीं सकता तो रोज क्यों आता है? रस नहीं मिलता होगा, फिर भी घंटों बैठा रहता है, उठकर जाता भी नहीं। संत श्री ने उसे पास बुलाया और कान के पास ऊंची आवाज में बोले, भैया, तुम्हें मेरी कथा सुनाई देती है? वृद्ध ने गर्दन हिलाई। क्या कहा महाराज? संत ने और ऊंची आवाज में कहा, जो मैं बोलता हूं सुनते हो? फिर वही उत्तर। क्या बोले महाराज? अब संत को पूर्ण विश्वास हो गया। ये तो नितांत श्रवणहीन है। उन्होंने सेवक से कागज कलम मंगवाया। प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुआ। जब तुम सुन ही नहीं सकते तो सत्संग में क्यों आते हो? यद्यपि मेरे कान शब्द ग्रहण नहीं करते, किंतु मेरा मन यह जानता है कि यदा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष वदन्ति तदा ते प्रथमं परमात्मनि निमग्न भवन्ति। जब ब्रह्मज्ञानी संत बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी लगाते हैं। सांसारिक मनुष्य की वाणी मन बुद्धि से निकलती है, परंतु ब्रह्मज्ञानी की वाणी आत्मा से उदित होती है। महाराज, आपकी अमृतवाणी भले मैं सुन नहीं पाता, पर उसके स्पंदन, उसके कंपन, उसके अनुग्रह तरंगे मेरे पूरे शरीर को स्पर्श करती हैं। और एक और कारण है, जो पुण्यात्मा लोग आपकी वाणी सुनने आते हैं, उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। संत श्री ये पढ़कर आश्चर्यचकित रह गए। यह वृद्ध तो श्रवण शक्ति से नहीं बल्कि आत्मशक्ति से सुन रहा था। तुम रोज समय पर आते हो, आगे बैठते हो, ऐसा क्यों? वृद्ध ने उत्तर लिखा, बाबा जी, मैं परिवार का सबसे बड़ा हूँ। जो बड़ा करता है वही छोटा अपनाता है। मैंने सत्संग आना शुरू किया तो मेरा बड़ा बेटा भी कभी कभी आना लगा। फिर बेटा अपनी पत्नी को लाया, पत्नी बच्चों को लाई। धीरे धीरे पूरा परिवार सत्संग में रंग गया। घर में कलह मिट गया, संस्कार आ गए, मन में शांति उतर आई। इसलिए मैं आगे बैठता हूँ ताकि मेरे पीछे चलने वाले सदाचार का मार्ग न छोड़ें। संत श्री के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, श्रवण न हो तो क्या हुआ, तुम्हारा हृदय तो श्रवणमय है। सत्संग समझ में ना आए तो भी लाभ देता है, और यदि एकाग्रता से समझकर मनन करे तो जन्म जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग का लाभ केवल कान से नहीं, हृदय से श्रवण करने वालों को मिलता है। सद्गुरु की वाणी शब्द नहीं, आत्मा की तरंगे होती हैं। जिस घर में एक भी साधना करने वाला हो, वहां पूरा कुल पावन हो जाता है। वास्तविक श्रवण वही है जो भीतर स्पर्श करे। कहते हैं ना दोस्तों, बात अगर भगवान की है तो मुझसे बेहतरीन भक्त कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मुझे जानता है वही मुझसे जान से भी मानता है। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।